हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे सम लाइक इट रेयर। कहानी की शुरुआत में हम एक गोश्त की दुकान को देखते हैं जहां पर एक हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों मिलकर इस दुकान को चलाते हैं। वो लोग एक दिन अपने रूटीन के हिसाब से काम कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग वीगन्स होते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं और उनकी दुकान पर हमला कर देते हैं। अब वीगन वो लोग होते हैं जो किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाते या किसी भी गोश्त से बनी चीजों को नहीं खाते हैं। अब ये वीगन लोगों ने इनकी दुकान पर हमला इसलिए किया था क्योंकि ये जानवरों को मारते हैं और उन पर बहुत जुल्म करते हैं और वीगन जानवरों पे जुल्म करने वालों के खिलाफ होते हैं। तभी विंसेंट वहाँ पर एक वीगन आदमी को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके दूसरे वीगन साथी आकर उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर विंसेंट और उसकी बीवी की दुकान के हालात बहुत खराब है क्योंकि उनका काम आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होता जा रहा है। तभी वहाँ पर हम उन दोनों को उनके कुछ दोस्तों के साथ बैठा देखते हैं। विंसेंट के दोस्त भी हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो लोग भी गोश्त की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो लोग काफी पैसे कमा रहे थे अपने काम से, इसलिए वो लोग विंसेंट और उसकी वाइफ के सामने अपने काम की तारीफ कर रहे थे। फिर हम विंसेंट और उसकी वाइफ को कार से घर पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन रास्ते में वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ के बारे में सोच रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी ऐशो आराम की है और उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, और ये सब सोचकर उन्हें काफी जलन हो रही थी। तभी उन्हें रास्ते में वही कल वाला यानी वो वीगन गोश्त नहीं खाने वाला लड़का दिखाई देता है और अब विंसेंट उस लड़के से बदला लेने के लिए उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। विंसेंट को ये लग रहा था कि वो लड़का शायद जख्मी हुआ होगा, लेकिन वो लड़का तो मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर विंसेंट काफी घबरा जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए। तभी उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। फिर विंसेंट उस लड़के की डेड बॉडी को लेकर घर पर आता है। वो उस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंकने वाला होता है और तभी ही उस डेड बॉडी को काटते काटते उसका एक मांस का टुकड़ा विंसेंट के डॉग के पास जाके गिरता है, जिसे वो खा लेता है। ये देखकर विंसेंट के दिमाग में एक ख्याल आता है। फिर हमें सुबह का वक्त दिखाता है जहाँ विंसेंट उठकर अपनी दुकान में जाता है और वो देखता है कि वही इंसानी गोश्त को जो उसने रात को रखा था, उसकी वाइफ ने उसी गोश्त को किसी कस्टमर को बेच दिया है। ये सुनकर वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो कस्टमर आ जाती है और उसकी वाइफ से कहती है कि जो गोश्त मैं अभी अभी यहाँ से लेकर गई थी वो बहुत मजेदार है, यानी कि उसका जायका बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए मुझे अब वो गोश्त और चाहिए। और अब ये सुनकर विंसेंट की वाइफ जब इस गोश्त को खाती है तो उसे भी वो काफी मजे का लगता है। तभी विंसेंट अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो गोश्त है ना, जो तुमने अभी अभी खाया है, वो एक इंसान का है। और अब ये सुनकर उसकी वाइफ तो काफी उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर और कस्टमर्स आ जाते हैं क्योंकि पहले वाले कस्टमर ने इस गोश्त के बारे में बाकी लोगों को भी बता दिया था, इसलिए इस गोश्त को खरीदने के लिए काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ तक कि पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं लगती कि वो एक इंसान का गोश्त खरीद रहा है, और इस तरह से इन्होंने इस गोश्त को बेचकर काफी पैसे कमा लिए। रात में विंसेंट भी इस इंसानी गोश्त को खाकर देखता है, तभी उसे पता चलता है कि ये तो काफी मजे का और काफी लाजवाब है। अभी यहाँ पर उसकी वाइफ अपने काम को बढ़ाने के लिए गोश्त ना खाने वालों को मारने का कहती है, यानी वीगन्स का शिकार करने कहती है। तभी विंसेंट हैरान होकर अपनी वाइफ से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं कातिल नहीं बन सकता। अब अगले दिन विंसेंट की बेटी अपने एक दोस्त के साथ घर पर आती है और वहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ ने काफी खाने भी बनाए होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का जो फ्रेंड है वो गोश्त नहीं खाने वाला इंसान है, यानी कि वीगन है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खाता। ये देखकर विंसेंट की वाइफ उसे शराब ऑफर करती है। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये शराब नहीं पीता, मैं तो बस अपनी वीगन वाली शराब पीता हूँ। तभी विंसेंट की वाइफ वहाँ पर केक लेकर आती है, लेकिन उसमें अंडा होने की वजह से वो उस केक को भी नहीं खाता। ये सब देखकर विंसेंट और उसकी वाइफ को काफी बुरा लग रहा था और बहुत नफरत भी होने लगी थी, इसीलिए विंसेंट अपनी वाइफ की बात मानते हुए शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक वीगन्स के होटल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा गोश्त नहीं
खाने वाला इंसान भी मिल जाता है। अब होटल से बाहर निकलकर विंसेंट उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे मारने से डर जाता है और वो दोनों जल्दी से कार में बैठ के भाग जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट की वाइफ उसे दोबारा से कहती है कि हम दोनों को अपनी दुकान को चलाने के लिए ऐसा करना होगा। और अगले दिन वो दोबारा से ऐसे ही करते हैं। वो लोगों के बीच में जाकर लोगों को गोश्त ना खाने के लिए कह रहे होते हैं, और ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे होते हैं, वो वीगन्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि कोई भी गोश्त ना खाने वाला इंसान इनके पास आए और ये उनका शिकार कर ले। और ऐसा होता भी है। एक लड़का वहां आकर इनकी तारीफ करता है और इन्हें दूसरे दिन मिलने के लिए बुलाता भी है। और अब वो दोनों इस लड़के को छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए दूसरे दिन जब वो उस लड़के से मिलने जाते हैं तब विंसेंट एक बड़ा सा चाकू लेकर उस लड़के के सामने जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। ये सारे लोग वीगन होते हैं जो गोश्त खाने वाले लोगों के खिलाफ होते हैं, और इन लोगों को गोश्त की एक दुकान की चाबी मिलती है, इसलिए ये लोग मास्क पहनकर उस गोश्त की दुकान को तोड़ने के लिए जाते हैं। विंसेंट और उसकी वाइफ भी उनके साथ जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ये गोश्त की दुकान तो विंसेंट के दोस्त की है, लेकिन ये दोनों इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उस दुकान के अंदर जाकर हर चीज तोड़ने फोड़ने लगते हैं और उस दुकान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब अगले दिन मार्क, जो कि विंसेंट का दोस्त होता है, वो पुलिस को और अपने दोस्तों को वहां पर बुलाता है। तभी पुलिस कहता है कि हमारे पास सीसीटीवी की कुछ फुटेज है जिस वजह से उन लोगों का जल्दी से पता चल जाएगा। तभी वहां से विंसेंट और उसकी वाइफ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर उनका झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से विंसेंट गुस्से से उठकर चला जाता है। यहाँ पर विंसेंट की वाइफ अकेली होती है। तभी वहां पर एक वेटर आकर उससे अजीब सी बातें करने लगता है, और जब विंसेंट की वाइफ को ये बात पता चलती है कि ये जो लड़का एक वीगन है, यानी गोश्त ना खाने वाला इंसान है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। तभी वो लड़का विंसेंट की वाइफ को उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है। विंसेंट की वाइफ उस लड़के को बहला फुसलाकर घर के अंदर बुला लेती है और किचन में जाकर अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं एक गोश्त ना खाने वाले इंसान को लेकर आई हूँ, जाओ और उस पर हमला कर दो। और जब विंसेंट चाकू लेकर उसे मारने जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा है। ये देखकर विंसेंट काफी गुस्सा हो जाता है। वो एक गमले को उस लड़के के सर में मारकर उसे जान से मार डालता है। उसे मारने के बाद वो दोनों उसकी लाश को काटते हैं और अब ये काम उनका डेली का हो गया था। वो लोग हर रोज गोश्त ना खाने वाले इंसान यानी वीगन लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालते थे, और अब इस काम को करते करते उन्हें काफी मजा भी आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है और बाहर गोश्त खरीदने वालों की एक लंबी सी लाइन भी लग जाती है। और इस वजह से अब उन्हें अपने गोश्त की कीमत भी बढ़ानी पड़ती है। एक दिन रात में वो लोग एक लड़के का शिकार करने गए थे, लेकिन तभी उस लड़के को ये पता चल जाता है कि ये लोग खतरनाक लोग हैं, जिस वजह से वो लड़का उन पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लड़का दिल का मरीज था, जिस वजह से वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है। अगले दिन विंसेंट और उसकी वाइफ मार्क के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, और अब जो गोश्त वो लोग वहाँ पर खा रहे होते हैं ये विंसेंट और उसकी वाइफ अपने साथ ही लेकर आए थे। इस गोश्त को खाने के बाद मार्क और उसकी वाइफ भी इस गोश्त के इतने मजेदार होने पर हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मामला भी उल्टा हो जाता है, जहाँ पर पहले मार्क और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब विंसेंट और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ कर रहे होते हैं। और जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तब मार्क को उस गोश्त में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है। अब मार्क को यहाँ पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट उसको अपनी बातों में उलझाकर उसके जहन को भटका देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो दोनों फैमिली में बहस बढ़ने लगती है और ये बहस जाकर एक बड़े झगड़े में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क
मार्क के कान को काटकर उसे चबाने लगता है। ये देखकर मार्क और उसकी वाइफ काफी हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शक ना हो बोलकर विंसेंट उसके मांस के टुकड़े को थूक देता है। एक दिन विंसेंट और उसकी वाइफ एक फेस्टिवल में आए हुए होते हैं, जहाँ पर वो मांस ना खाने वाले लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विंसेंट एक अच्छी सेहत वाले बच्चे को देखता है। उस बच्चे को देखकर विंसेंट को उसे खाने का दिल कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एक दूसरी लड़की का शिकार कर लेते हैं। और जब रात को विंसेंट उस लड़की की लाश को काट रहा होता है, तभी उसकी दुकान के बाहर वही पुलिस वाला आ जाता है। और ये वही पुलिस वाला होता है जो इनकी दुकान से इंसानी गोश्त को खरीद कर लेकर जाता है। उसने विंसेंट की शॉप की लाइट खुली देखी, इसलिए वो विंसेंट को हाय हेलो करने आ गया। पुलिस वाला विंसेंट को बताता है कि कई दिनों से काफी लोगों की गायब होने की खबर बहुत आ रही है, जिस वजह से मेरा काम भी काफी बढ़ गया है। तभी वहाँ पर विंसेंट का डॉग उस लड़की के हाथ को अपने मुंह में दबाकर आता है। ये देखकर विंसेंट की तो जान ही निकल जाती है। वो सोचता है कि अब तो मेरा गेम खत्म, अब तो मैं गया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। तभी वो अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि अब बस, अब मुझसे ये सब नहीं और होगा। ये चीज अब मुझे पागल बना रही है। देखो किस तरह आज मेरा दिल एक बच्चे को खाने का कहा। अब मैं ये काम और नहीं कर सकता। लेकिन उसकी वाइफ उसे दोबारा से समझाकर ऐसा करने के लिए मनवा ही लेती है। तभी वहाँ पर विंसेंट की बेटी का फ्रेंड जो कि वीगन होता है, वो वहाँ पर आ जाता है। तभी विंसेंट की वाइफ उससे काफी फ्री होने लगती है। ये देखकर विंसेंट तुरंत समझ जाता है कि अब मेरी वाइफ इसे भी मारने का सोच रही है। इसीलिए विंसेंट बिल्कुल सही वक्त पे अपनी बेटी के दोस्त को यहाँ से जाने का कह देता है। अगली सुबह बहुत सारे लोग वही मजेदार यानी वही इंसानी गोश्त को खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन तभी विंसेंट सबको कहता है कि अभी हमारे पास वो गोश्त नहीं है और आगे भी अब हमें वो गोश्त नहीं मिलेगा। सभी कस्टमर निराश होकर चले जाते हैं। तभी विंसेंट की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारे वजह से ही हमारे हालात वापस से खराब हो जाएंगे। ये सुनकर विंसेंट गुस्से से बाहर चला जाता है और तभी ही विंसेंट की शॉप पर वही गोश्त ना खाने वाले लोग आ जाते हैं। ये लोग वही होते हैं जिनके साथ विंसेंट और उसकी वाइफ गोश्त की दुकान को तोड़ने के लिए गए हुए होते हैं। यहाँ पर इन वीगन लोगों को ये बात पता चल जाती है कि विंसेंट और उसकी वाइफ भी गोश्त की दुकान को चलाते हैं। वो लोग उसकी वाइफ को किडनैप कर देते हैं। तभी शाम में जब विंसेंट अपने घर आता है, तब वो देखता है कि उसकी शॉप के बाहर वही गोश्त ना खाने वाले लोगों की वैन खड़ी है। ये देखकर विंसेंट समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। तभी वहाँ पर वो लोग विंसेंट की वाइफ को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर विंसेंट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। अपनी तेज धार वाली चाकू से उन पर हमला कर देता है, जिससे वो सारे लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर लड़ते लड़ते विंसेंट भी खुद जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर विंसेंट की वाइफ खुद को आजाद कर लेती है और आखिरी बचे हुए गोश्त ना खाने वाले लड़के को भी वो मार डालती है। और यहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ की जान बच जाती है। उनकी जान बच तो जाती है, लेकिन इतने सारे लोगों का कत्ल करने की वजह से उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। दरअसल उनके बारे में पुलिस को मार्क ने बताया था, क्योंकि मार्क को इन लोगों पर उसी दिन से शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काटा था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।